नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वोदय कोचिंग एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विषय गणित। इसकी पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 3.3। ठीक है। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 3 के परिचय, इसकी प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.2 को पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इन प्रश्नावलियों को नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न को, और इसमें कुल 4 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है। और इसमें दिया है कि हमें इसके सवालों को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करना है। तो और जो भी विधि अधिक उपयुक्त हो तो उन्हें बताएं। तो देखिए, हम प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा विधिवत तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है। और जिसने अभी प्रश्नावली की जो 3.2 की प्रतिस्थापन विधि को नहीं पढ़ा है तो वो पिछले वीडियो में जाके उसे पढ़ ले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी और प्रतिस्थापन विधि आप लोगों से बनने लगेगी। तो इस सवाल में हम जो है सिर्फ विलोपन विधि को ही पढ़ेंगे। ठीक है। और उसे अच्छे से समझेंगे। और अगर आप मेरे साथ यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे इस विलोपन विधि को समझने में, तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों से इसी वीडियो में विलोपन विधि बनने लगेगी। आराम से सीख कर ही जाएंगे आप लोग विलोपन विधि। चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारी प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन को। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा जो हमारी बुक में दिया है। क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 5, ये होगा हमारा फर्स्ट समीकरण। और 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए, जब हम पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि कर रहे थे तो हम क्या करते थे, किसी भी एक समीकरण से इसमें से x का मान निकालते थे, उसे हम समीकरण 3 नाम देते थे। फिर उससे हल करते जाते थे तो हमें y का मान मिलता था। फिर y के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देते थे तो हमें x का मान मिल जाता था। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। तो अब हम कर रहे हैं विलोपन विधि को। ठीक है। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारे दो समीकरण है सबसे पहले इन्हें हम जो है एक सा करेंगे, जिससे विलोपन विधि को हमें इसमें करने से आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण एक है इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि देखिए हमें समान करने पड़ेंगे इन दोनों समीकरणों को। पूरा पूरा समान तो नहीं, लेकिन कुछ तरीके से कुछ डिजिट को समान करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 का भाग 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ कि समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर। ठीक है। समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर तो हमारा समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण एक। और इसमें कर देंगे हम 2 का गुणा। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का x में करेंगे तो 2x, धन 2 का y में करेंगे तो 2y, 2 का 5 में करेंगे तो 10। ठीक है। ये और ये हमारा बन के आ गया यहाँ पर समीकरण नंबर 3। तो ऐसे हम इस विलोपन विधि को हल करते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 3 बन के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण जो हमारा 3 बन के आया है इसमें से हम समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। और आप लोग अच्छे से देखते जाइए, थोड़ी नई है आप लोगों के लिए विलोपन विधि, क्योंकि आप 9वीं कक्षा से अभी 10वीं कक्षा में आए हो। तो आप जब एक दो सवालों को समझ लोगे, देख लोगे, तो आपसे अच्छे से विलोपन विधि बनने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में छोटे तरीके से लिख सकते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और समीकरण को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। सिर्फ समी लिखते हैं और उसके बाद डॉट लगा देते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये समीकरण लिखा है। आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 क्या है, सॉरी समीकरण 3 में से घटाएंगे। ठीक है। वो गलती से यहाँ पर लिख गया था।
तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 3 क्या है हमारा, 2x धन 2y बराबर 10। और इसमें से हमें घटाना क्या है, इसमें से हमें घटाना है समीकरण नंबर 1। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण 2 घटाना है, ठीक है, समीकरण 2 घटाना है। तो समीकरण हमारा 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये है हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर जब हम घटाते हैं तो कुछ चिन्हों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे परिवर्तन होता है, देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, हम घटा रहे हैं ना, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, हम जब घटाएंगे ना तो ये हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब जब माइनस का चिन्ह यहाँ लग गया तो देखो 2x ये सेम डिजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब लेकिन जब माइनस, यहाँ पे माइनस घटा रहे हैं लेकिन यहाँ पर -3 है, तो जब ये माइनस माइनस 3 हो जाएंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 और 2 5y, ये माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएंगे, तो 3 और 2 आ जाएगा यहाँ 5y, ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ ये माइनस लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि घटा रहे हैं हम। तो जब 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो हमारा यहाँ आया है 5y बराबर 6। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y लिखेंगे और 5 यहाँ y की गुणा में है, जब पक्षांतर करेंगे उस साइड तो ये भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 6/5। ये देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है y का मान, y का मान निकल के आ गया है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निकालना है यहाँ पर x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अभी y का मान निकाला है इसे हम रख देंगे हमारे समीकरण में। अब हम कौन सी समीकरण में रखेंगे, तो जो भी समीकरण हमें सरल लगे उस समीकरण में हम इस y के मान को रख सकते हैं। तो आप लोगों को कौन सरल लग रहा है, चलिए सबसे सरल कौन सा है, समीकरण 1 है। तो हम इसका मान जो है y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और अब आप लोगों में से कुछ को लग रहा होगा कि भाई ऐसे लाइन खींच खींच के हम क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए हमारे बोर्ड में जो स्पेस बहुत कम है, तो इसके लिए हम सवालों को छोटे तरीके से लिखते हैं और जमा जमा कर अच्छे से लिखते हैं, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए और हमारी बोर्ड की स्पेस भी इसमें बीच में ना आए, अच्छे से बन जाए सवाल। तो क्या है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा x धन y बराबर 5। ये हमारा समीकरण 1। अब इसमें रखेंगे हम y का मान, तो y की जगह पर y का मान, x धन y की जगह पर y का मान क्या है, 6/5 बराबर 5। अब इसे हम हल करेंगे जब, तो लिखेंगे x बराबर, ये 6/5 यहाँ प्लस का है, पक्षांतर करेंगे उस साइड माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 6/5। आप क्या करेंगे, देखो 5 के बटे में कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ 1 मान सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो 5/1 माइनस 6/5। अब इसे हम सरल तरीके से हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 5 का 5 में, 6 का 1 में और नीचे 5 का 1 में, मतलब लघुत्तम ले लेंगे। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, 5 आएगा, ये 5 आ गया। इसके बाद 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5 25, माइनस 5 का फिर इसमें भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 5 एकम 5, 1 का गुणा 6 में कर देंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका क्या है, एक और तरीका है कि भाई इन दोनों का हम तिर्यक गुणा कर दें, मतलब 5 का 5 में कर दें और 1 का 6 में कर दें और इन दोनों का कर दें। देखो आसानी से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, देखिए एक बार इसमें देख लीजिए। हम क्या करेंगे, 5 का 5 में करेंगे, कितना आएगा, 5×25, 1 का 6 में करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, 1 का करेंगे 6 में, 6 एकम 6 और इन दोनों का कर देंगे नीचे बटे में, तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5 और ये x बराबर, देखो वही संख्या आ गई कि नहीं आ गई। तो ऐसे हम इनका गुणा कर सकते हैं। अब जब इन्हें सरल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 25 में से 6 हटाएंगे तो 19 बचेगा, 19 बचे 5। ये हो गए हमारे सवाल हल।
यहाँ हमारा y का मान आ गया 6/5, x का मान आ गया 19/5। तो इतनी सरल है विलोपन विधि। ठीक है, हमने यहाँ कौन सी विधि से सवालों को हल किया है? तो हमने यहाँ किया है विलोपन विधि से सवालों को हल। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, सवाल बहुत सरल है। चलिए तो ये सवाल कीजिए, इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन के दूसरे सवालों को। तो हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। इस पर करके बता रहे हैं हम। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को बीच में रोककर और सवाल लिख लीजिएगा। अगर हम आप लोगों के लिखने के लिए रुकेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका प्रश्न 2। प्रश्न 2 हमारा क्या है? 3x धन 4y बराबर 10, ये हो गया हमारा समीकरण 1। और 2x माइनस 2y मतलब 2x ऋण 2y बराबर 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब जैसा हमने पहला सवाल किया था बिल्कुल उसी प्रकार से हमें ये सवाल भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ डिजिटों को समान करेंगे। तो डिजिटों को समान करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में हम 2 का गुणा कर देंगे। चलिए हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें करना है 2 का गुणा, तो क्या आ जाएगा? 2 का 2 में करेंगे 4x ऋण 2 का फिर 2 में करेंगे तो 4y बराबर 2 का फिर 2 में तो 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, 2 और 3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। और अब हम क्या करेंगे, देखो पिछली वीडियो हमने क्या किया था, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हमने घटा दिया था, लेकिन हम यहाँ घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। जो भी सवाल को हल करने का तरीका हो उस तरीके से हम सवाल हल कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़कर लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 2। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई समीकरण 3 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, या फिर एक, चलिए 1 से जोड़ते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, समीकरण 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर, या फिर समीकरण 1 समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण 3 हमारा क्या है? समीकरण हमारा 3 है 4x माइनस 4y बराबर 4। और समीकरण हमारा 1 क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल 10। अब देखिए, आप लोग क्या इस समीकरण को जोड़ सकते हैं? बताइए, अगर आप लोग इस समीकरण को जोड़ सकते हैं तो बताइए, फिर हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कैसे जोड़ेंगे इसे बताइए। देखिए हमारा 4x माइनस 4y बराबर 4 और 3x धन 4y बराबर 4, ये हमारे समीकरण है। अब हम क्या करेंगे इनमें से, ये देखिए 4x धन 3x, इन्हें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 7x हो जाएंगे ये 7x। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 4y या प्लस का 4y, ये इनको कट जाएंगे, इन्हें लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। जब कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत है नहीं, बराबर इसी का बराबर आएगा। 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ क्या आ गया? 7x बराबर 14। अब हमें यहाँ x का मान चाहिए है, तो x का मान लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 7 गुणा में है, उस साइड पक्षांतर कर देंगे, भाग में आ जाएंगे।
तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 14/7 और काट देंगे जब तो आ जाएगा यहाँ पर क्या x बराबर 2, 7 दूनी 14। अब इसके बाद हमें x का मान तो मिल गया, अब हमें चाहिए किसका y का मान। तो हम क्या करेंगे अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, हमारा समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको x की जगह पर x का मान रखेंगे, तो x का मान क्या है 2, तो 2 गुणा में धन मतलब माइनस 2y बराबर 2, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2। अब 4 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ प्लस के उस साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर, अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो जो बड़ी संख्या का सामने चिन्ह होगा वो चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएंगे माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, 4 में से 2 घटाया 2 बचे, लेकिन 4 बड़ी संख्या है माइनस की है तो माइनस के 2 आ जाएंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हमें y का मान चाहिए, तो y के गुणा में माइनस 2 है, इसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 2 बटे माइनस 2। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे एक बार, तो y बराबर 1। तो ये देखिए हमारा यहाँ x का मान आया है 2 और y का मान आ गया है 1। तो इतने सरल सवाल है विलोपन विधि से अगर आप करें तो, और प्रतिस्थापन विधि भी सरल है, विलोपन विधि भी सरल है। जो बच्चे मेहनत करेंगे उनके लिए कोई भी विधि कठिन नहीं है। ये कर लीजिए, इसके बाद हम करेंगे तीसरा सवाल। चलिए अब हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए, बहुत सरल सवाल है ये। तो हमारा तीसरा सवाल हमारा क्या है भाई, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7। तो हमें हमें इनको जमा लेते हैं, इसके बाद इनके समीकरण को नाम देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5y, इस 4 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ माइनस का उस साइड प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, ये बन गया हमारा फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार उसे करेंगे, लिखेंगे 9x, 2y वहां प्लस का इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2y बराबर में 7। ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। इस प्रकार से आप तीसरे क्वेश्चन को समीकरण बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से हमें कुछ डिजिटों को समान करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इसे घटा या जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि भाई समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। इसे कर देंगे हम 3 से गुणा। जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या, 3 का 3 में 3 तर का 9x, 3 का 5 में 3 पाँचे 15y, 4 में 3 चौको 12। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। तो हमारा समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 15y बराबर 12, और समीकरण हमारा 2 क्या है,
9x माइनस 2y बराबर 7। करना क्या है, हमें इनको घटाना है। तो ये देखिए 9x दो एक समान है, तो ये दोनों तो डायरेक्ट कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हम इन्हें घटा रहे हैं, लेकिन ये पहले से यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। लेकिन प्लस कौन सा होगा, नीचे वाला। जैसे हम कर देंगे माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर माइनस के 15 है, नीचे प्लस के 2y है, तो जब माइनस के 15y में से प्लस के 2y घटाएंगे तो हमारे यहाँ बचेंगे माइनस के 13, मतलब माइनस के 13y बराबर। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का था, ये माइनस का कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो अब जब 12 में से हम 7 को हटाएंगे तो हमारे यहाँ बचेंगे 5। अब हम क्या करेंगे, हमें y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 13 माइनस 13 को वो सब पक्षांतर कर देंगे, तो ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो y बराबर 5 बटे माइनस के 13। इस माइनस को कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। तो y का मान तो भाई ये आ गया 5 बटे माइनस के 13। अब हमें चाहिए है किसका, x का मान। तो अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4। और y का मान y की जगह पर रख देंगे, तो 3x माइनस 5, y की जगह पर क्या रखेंगे, y का मान क्या है 5 बटे माइनस का 13। इस माइनस को हम कहीं नहीं करते, यहाँ कर देंगे। ठीक है, माइनस कोष्टक बराबर 4। तो अब इसे हल करेंगे जब, तो 3x, ये देखिए माइनस का 5 है, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 5 का गुणा ऊपर कर देंगे तो पचम 25, 13 जाओ का जाओ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, बराबर 4। अब क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए 25 बटे 13 को उस साइड पहुंचा देंगे, तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13। और जैसा कि हमने आपको पिछले सवाल में बताया था, इनका हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो इसके बटे में कोई संख्या नहीं, तो हम 1 मान लेंगे। तो ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3x बराबर 13 का कटेंगे 4 में, कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 थी 39, और 13 चौको 52। तो यहाँ लिखेंगे 52 माइनस 25, और 13 ज्यों का त्यों, तो 13 नीचे लिख दिया। अब जब हम 52 में से 25 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ क्या बचेंगे, 27 बचेंगे। लेकिन 27 बचेंगे प्लस की, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ कितने बचेंगे, 27। तो 3x बराबर 27 बटे 13। अब यहाँ तो जगह है नहीं, तो हम यहाँ इसे यहाँ कर देंगे। ठीक है, आप लोग देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए हमें x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को उस साइड पहुंचा देंगे, तो यहाँ गुणा में उस साइड क्या होगा, भाग में आ जाएगा। तो x बराबर ऊपर 27 लिखे हैं, बटे नीचे 13, और 3 भी यहाँ पर आ गए, तो 3। अब इस 3 से हम 27 को कितनी बार काट सकते हैं, 9 बार, 3 नाम 27। यहाँ क्या आ गया, x बराबर 9 बटे 13। ये हमारा आ गया x का मान, और ये हमारा आ गया y का मान। y का मान आया 5 बटे-13, x का मान आया 9 बटे 13। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। ये कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम करेंगे चौथा सवाल। तो चौथा सवाल बुक में क्या दिया है, चलिए ये भी बहुत सरल है सवाल। अब करेंगे हम चौथा सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये तो आप अच्छे से सीख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। तो हमारा भाई चौथा सवाल हमारा क्या है, x/2 धन
2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो सबसे पहले तो हमें ये सवाल हमें भिन्न टाइप में दिए हुए हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे, हल करके हमारे समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे हल, क्या आएगा देखो, बहुत इन्हें सरल करने का एक बहुत ही आसान तरीका क्या है, इनका तिर्यक गुणा कर दें और इन दोनों का गुणा कर दें। नीचे अंश जो नीचे हर दिए हैं हर आपस में गुणा कर दें और बाकी के तिर्यक गुणा कर दें। तो इस 3 का हम क्या करेंगे, एक्स में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4y। अब बटे में इन दोनों का कर देंगे तो 3 दूनी 6 बराबर में -1। अब क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ 6 भाग में है, पक्षांतर करके उस साइड पहुंचाएंगे, गुणा में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि 3x धन 4y बराबर -1 गुणित 6। और जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर क्या, -6 ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार सेकेंड समीकरण बनाएंगे। ये देखिए यहाँ x के बटे में कोई संख्या नहीं तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 का करेंगे x में गुणा तो क्या हो जाएगा 3x। फिर इसके बटे में हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है नहीं सवाल में नहीं लिखा है लेकिन हम मान सकते हैं। तो इस 1 का करेंगे हम y में गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बीच में है, y आ जाएगा। बटे में लघुत्तम क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 3। फिर इसके बाद बराबर में 3 है। आप क्या करेंगे, इस 3 को पक्षांतर करके उस साइड पहुंचाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। 3x माइनस y बराबर 3 तिरका 9। और ये हमारा बन गया है समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए हम जब इन्हें क्या करेंगे, इन्हें एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो कुछ। तो हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो डिजिट सेम है, 3x और 3x इन दो समीकरणों में है, तो इन्हें हमें हमें यहाँ पर किसी संख्या का किसी समीकरण में गुणा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन्हें घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9। और समीकरण 1 क्या है, 3x धन 4y बराबर -6। इन्हें हमें घटाना है। तो देखिए ये दोनों डिजिट सेम है तो इन्हें काट देंगे जी, डायरेक्ट कट जाएंगे। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस मिलके कौन सा चिन्ह बन जाएगा, माइनस का चिन्ह बन जाएगा यहाँ पर। तो जब माइनस के 4y में माइनस के y जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आया, तो 4y और y 5y हो जाएंगे, चिन्ह आएगा माइनस का। इसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जब ये प्लस हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 में से यहाँ पर 9 और 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ये तो लिख देंगे यहाँ 15। अब हमें y का मान चाहिए तो क्या करेंगे, y बराबर 15, इसे हम उस साइड कर लेंगे तो माइनस के 5 यहाँ पर आ जाएंगे। इन्हें काट देंगे, 5 दिया 15, तो y का मान हमारा क्या आ गया, -3। ठीक है, y का मान हमारा आया है -3। अब हमें x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे भाई कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमारा समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। इसमें हम y का मान रखेंगे 3x माइनस वाई का मान क्या है, -3 है, ठीक है, बराबर 9। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं 3x धन 3 बराबर 9। अब इस 3 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस का है, उस साइड माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 9 -3, तो 3x बराबर 6।
अब x का मान चाहिए तो 3 उस साइड जाएगा, भाग में चला जाएगा, 6/3, 3 दूनी 6, तो हमारा क्या आ गया, x बराबर 2। देखिए y का मान आया था 3 -3, x का मान आ गया है x बराबर 2, और यहाँ पर होते हैं हमारे प्रश्न वाले 3.3 के चौथे सवाल हल।